भगवान श्रीराम की संपूर्ण प्रेरणादायक कहानी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का राज्य था। अयोध्या समृद्ध, सुंदर और धर्मप्रायण नगरी थी। राजा दशरथ प्रजा से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए महान ऋषियों की सलाह से पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के फलस्वरूप उनके घर 4 पुत्रों का जन्म हुआ, श्रीराम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सबसे बड़े पुत्र श्रीराम थे। वे बचपन से ही अत्यंत शांत, विनम्र, वीर और सत्यवादी थे। वे अपने माता पिता का सम्मान करते और अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते थे। लक्ष्मण को तो श्रीराम से इतना प्रेम था कि वे हर समय उनके साथ रहना चाहते थे। समय बीतता गया और चारों राजकुमार बड़े होने लगे। श्रीराम ने गुरुजनों से शास्त्रों के साथ साथ धनुर्विद्या और युद्धकला भी सीखी। एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए। उन्होंने राजा से श्रीराम को अपने साथ भेजने का अनुरोध किया, क्योंकि राक्षस उनके यज्ञ में बाधा डालते थे। राजा दशरथ अपने पुत्र श्रीराम से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें चिंता हुई कि इतनी कम उम्र में राम राक्षसों से कैसे लड़ेंगे। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने समझाया कि श्रीराम साधारण राजकुमार नहीं है और विश्वामित्र के साथ जाना उनके लिए आवश्यक है। श्रीराम अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋषि विश्वामित्र के साथ चले गए। वन में उन्होंने अनेक राक्षसों का सामना किया और ऋषि के यज्ञ की रक्षा की। श्रीराम ने अपने पराक्रम से सबको आश्चर्यचकित कर दिया। इसके बाद विश्वामित्र श्रीराम और लक्ष्मण को मिथिला ले गए। वहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। राजा जनक के पास भगवान शिव का विशाल धनुष था। उन्होंने घोषणा की थी कि जो वीर उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता का वर बनेगा। देश देश से अनेक राजा और राजकुमार आए, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं सका। तब श्रीराम गुरु विश्वामित्र की आज्ञा लेकर धनुष के पास गए। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और धनुष को उठाया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, धनुष भयंकर आवाज के साथ टूट गया। पूरी सभा आश्चर्य से भर गई। राजा जनक ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री सीता का विवाह श्रीराम से कर दिया। श्रीराम और सीता का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। साथ ही लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। कुछ समय बाद श्रीराम अयोध्या लौट आए। राजा दशरथ ने निर्णय लिया कि अब श्रीराम को अयोध्या का राजा बनाया जाए। पूरी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अपने प्रिय राम के राज्याभिषेक की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी परिस्थितियां बदल गईं। राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी को उनकी दासी मंथरा ने भड़काया। कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 पुराने वरदान मांग लिए। पहला, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरा, श्रीराम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। ये सुनकर राजा दशरथ टूट गए। वे श्रीराम को वन भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन वे अपने वचन से बंधे थे। जब श्रीराम को ये बात पता चली तो उन्होंने बिना किसी क्रोध के कहा, पिता ने वचन दिया है, पुत्र का धर्म है कि वह पिता के वचन की रक्षा करे। सीता ने कहा कि वे भी श्रीराम के साथ वन जाएंगी। लक्ष्मण ने भी अपने भाई को अकेले जाने नहीं दिया। इस प्रकार श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण राजमहल छोड़कर वन की ओर चल पड़े। अयोध्या की जनता रोती हुई उनके पीछे चलने लगी, लेकिन श्रीराम ने सबको समझाया कि वे अपने कर्तव्य का पालन करने जा रहे हैं। राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र के वियोग को सह नहीं सके और कुछ समय बाद उनका निधन हो गया। जब भरत को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने श्रीराम को वापस लाने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। भरत ने श्रीराम से अयोध्या लौटकर राज्य संभालने की प्रार्थना की, लेकिन श्रीराम ने कहा कि वे पिता के वचन को नहीं तोड़ सकते। तब भरत ने श्रीराम की चरण पादुकाएं अपने साथ ली और उन्हें अयोध्या के सिंहासन पर रख दिया। उन्होंने स्वयं राजा की तरह सुख नहीं भोगा और श्रीराम के प्रतिनिधि के रूप में राज्य चलाया। उधर श्रीराम, सीता और लक्ष्मण वन में आगे बढ़ते रहे। वनवास के दौरान उनका सामना अनेक ऋषियों और राक्षसों से हुआ। वे ऋषियों की रक्षा करते और धर्म की स्थापना करते रहे। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा श्रीराम को देखकर मोहित हो गई। उसने श्रीराम से विवाह करने की इच्छा जताई। श्रीराम ने उसे समझाया कि वे सीता के पति हैं। इसके बाद परिस्थितियां बिगड़ गईं और लक्ष्मण ने शूर्पणखा को दंडित किया। शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को सारी बात बताई और सीता के सौंदर्य का वर्णन किया। लंका का राजा रावण अत्यंत शक्तिशाली था। उसने छल से सीता का हरण करने की योजना बनाई। रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने के लिए कहा। एक दिन सीता ने एक सुंदर स्वर्ण मृग देखा और श्रीराम से उसे पकड़ने के लिए कहा। श्रीराम उसके पीछे चले गए। कुछ समय बाद मारीच ने श्रीराम की आवाज में पुकार लगाई।
सीता चिंतित हो गई और लक्ष्मण से श्रीराम की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण जानते थे कि श्रीराम को कोई आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन सीता के आग्रह पर वे भी चले गए। इसी अवसर का लाभ उठाकर रावण साधु का रूप धारण करके वहां आया और सीता का हरण कर लिया। जब श्री राम वापस लौटे और सीता को आश्रम में नहीं पाया तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने जंगल जंगल सीता की खोज शुरू कर दी। इसी दौरान उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिला। जटायु ने बताया कि रावण सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। जटायु ने सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया था और गंभीर रूप से घायल हो गया था। श्रीराम ने जटायु को अपने हृदय से लगाया और उसे मोक्ष प्रदान किया। सीता की खोज करते हुए श्रीराम और लक्ष्मण की मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने जब श्रीराम को देखा तो उनके हृदय में भक्ति की भावना उमड़ पड़ी। उन्होंने श्रीराम को अपना प्रभु मान लिया। हनुमान जी उन्हें सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव अपने भाई वाली के कारण दुखी थे। श्रीराम ने सुग्रीव की सहायता की और बदले में सुग्रीव ने सीता की खोज में अपनी पूरी वानर सेना लगा दी। वानरों ने चारों दिशाओं में सीता की खोज शुरू की। अंततः पता चला कि सीता लंका में है। अब सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र पार करके लंका पहुंचना। हनुमान जी ने श्रीराम का नाम लेकर विशाल समुद्र को पार किया। वे लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में सीता माता को खोज लिया। हनुमान जी ने श्रीराम की अंगूठी सीता माता को दी और कहा कि श्रीराम शीघ्र ही उन्हें लेने आएंगे। सीता माता ने हनुमान जी को अपना संदेश दिया। इसके बाद हनुमान जी ने लंका में अपना पराक्रम दिखाया। रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने उसी आग से लंका के कई हिस्सों को जला दिया और वापस श्रीराम के पास लौट आए। उन्होंने श्रीराम को बताया कि सीता माता सुरक्षित हैं। इसके बाद श्रीराम की सेना समुद्र के किनारे पहुंची। नल और नील के नेतृत्व में वानरों ने समुद्र पर सेतु बनाया। श्रीराम की सेना लंका पहुंच गई। फिर श्रीराम और रावण की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कई महान योद्धा युद्ध में उतरे। रावण की ओर से कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे शक्तिशाली योद्धा लड़े। श्रीराम की ओर से हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जामवंत और असंख्य वानर योद्धा युद्ध कर रहे थे। युद्ध के दौरान लक्ष्मण मेघनाद के शक्तिशाली अस्त्र से घायल हो गए। वैद्य ने कहा कि उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता है। हनुमान जी तुरंत औषधि लेने निकल पड़े। जब उन्हें सही बूटी पहचानने में कठिनाई हुई तो वे पूरा पर्वत ही उठा लाए। संजीवनी के प्रभाव से लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। अंततः वह दिन आया जब श्रीराम और रावण आमने सामने खड़े थे। रावण अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन श्रीराम धर्म के पक्ष में थे। भयंकर युद्ध के बाद श्रीराम ने रावण का वध कर दिया। अधर्म पर धर्म की विजय हुई। सीता माता को मुक्त कराया गया। 14 वर्ष का वनवास पूरा होने के बाद श्रीराम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनके लौटने की खुशी में पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। लोगों ने अपने घरों में दीप जलाए और श्रीराम का स्वागत किया। इसी परंपरा को आज हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। श्रीराम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने अयोध्या पर न्याय, सत्य और धर्म के साथ शासन किया। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। राजा और प्रजा के बीच प्रेम और विश्वास था। श्रीराम का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया कि माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अपने वचन का पालन करना चाहिए और अहंकार से दूर रहना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में स्वार्थ नहीं होता। भरत का प्रेम हमें सिखाता है कि भाई के प्रति त्याग और सम्मान कितना महान हो सकता है। सीता माता का धैर्य हमें कठिन परिस्थितियों में भी साहस बनाए रखने की प्रेरणा देता है। और श्रीराम का जीवन हमें सबसे बड़ी सीख देता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि मनुष्य सत्य, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलता रहे तो अंत में विजय उसी की होती है। जय श्री राम। फोल्डेड हैंड्स।